है क्या, 9th क्लास के बच्चे को भी पता है, और आई थिंक 5th 6th के बच्चों को बता देता है, 2 3 में भी शायद डेफिनेशन इंक्लूडेड है। तो ये बात हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग बताएं चैट्स में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर, क्या क्या जानते हैं? जस्ट एक डेफिनेशन। ये तो गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा जी, आप लोग इतना डिफाइंड कंप्यूटर में इतना टाइम लेंगे बीसीए के विद्यार्थी होकर, स्थिति बहुत खराब है। दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आपकी टाइपिंग स्पीड स्लो है या फिर आपका सीपीयू स्लो है कि आप जल्दी सोच नहीं पा रहे कि डेफिनेशन क्या लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बढ़िया। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन जनरली। देखिए डेफिनेशन दो, हाँ जी ब्रो, चैट जीपीटी वाला नहीं चलाइए या गूगल वाला, ठीक है। आई एम श्योर कि आप उतना 1 मिनट में टाइप नहीं कर सकते हैं, और जिस तरह से वो टाइप किया गया वो भी पॉसिबल नहीं है। आई एम श्योर हम इसको लिख के दे सकते हैं। वेरी गुड। मूव ऑन टू द टॉपिक, कंप्यूटर है क्या। तो सबसे पहला ही अपना स्लाइड है, व्हाट इज कंप्यूटर। बहुत इजी भाषा में लिखा गया, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेसेस इट एंड प्रोवाइड्स आउटपुट, ठीक है। कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं एक बिजली से चलने वाला यंत्र है, जो कि क्या करता है कि कुछ भी इनपुट लेता है और उसके बाद कुछ आउटपुट दे देता है, ठीक है। अब बात करें कि क्या क्या है, तो जैसे आप अपना लैपटॉप देख रहे हैं, तो ये भी आपके बिजली से चलता है, कुछ इनपुट लेता है कुछ आउटपुट देता है। आपका मोबाइल बिजली से चलता है, कुछ इनपुट लेता है कुछ आउटपुट देता है, ठीक है। तो कंप्यूटर कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कुछ इनपुट लेता है, उस पर कुछ प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट दे देता है। क्लियर? जब भी हम बोले क्लियर, तो आप लोग ना चैट्स में CLS लिखा कीजिएगा, ठीक है। क्लियर नहीं, CLS। CLS का मतलब कुछ लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा बताएंगे एंड में, ठीक है। CLS लिखा करें, जब भी हम पूछे क्लियर तो आप लोग बस रिप्लाई में लिखेंगे CLS, ठीक है। इससे टाइम भी बचेगा और जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम है कि इनपुट लेना एंड उस पर कुछ प्रोसेसिंग करना और आउटपुट दे देना, ठीक है। इट्स लाइक कि आपसे कोई पूछे दो और दो, मतलब आपने अपने कानों से सुना कि दो और दो पूछा जा रहा है, आपके दिमाग ने उसको कैलकुलेट किया कि दो और दो चार होता है, और आपके मुंह ने उसका आउटपुट दे दिया कि भाई चार होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा चीज है, जो आपने कानों से सुना वो आपका इनपुट, जो आपने दिमाग में किया वो प्रोसेस, और जो आपने मुंह से बोला वो आउटपुट, ठीक है। सिंपल चीजें कंप्यूटर भी करता है। अब इसमें थोड़ा सा ना एक बेसिक आइडिया दे दे तो ऐसा है कि यहाँ पे कुछ चीजें हैं, लाइक आपका 1 मिनट, हाँ, आपका यहाँ पे एक मॉनिटर है, ठीक है। तो ऐसा समझिए कि ये जो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, जो कीबोर्ड और माउस दिख रहा है, ये दोनों जो चीज है इसको आप मान के चल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इनपुट डिवाइसेस मान सकते हैं, वो जो आपका जो कान था ना जिससे आप सुनते थे, तो ये जो पूरा मशीन है ये यहीं दोनों जगह से कुछ समझता है, ठीक है। अब सीपीयू के अंदर कुछ ये सारी चीजें जाती है, उसके बाद जो भी इसको सीपीयू को रिजल्ट देना होता है वो या तो स्पीकर से बोल के बता देता है या हमको एक डिस्प्ले पर दिखा देता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इससे ज्यादा इस पर डिस्कशन की जरूरत नहीं है, उतने बच्चे नहीं है आप लोग। फीचर्स की बात करें तो बहुत छोटे छोटे फीचर्स हैं, लाइक कंप्यूटर एक स्पीड प्रोवाइड करता है जो कि नॉर्मल ह्यूमंस नहीं कर सकते। जैसे कि कंप्यूटर ना मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकंड परफॉर्म कर सकता है, यानी ऐसा कहें कैलकुलेशंस बोले या ऑपरेशंस बोले, 1 सेकंड में कंप्यूटर बहुत सारा ऐसा, अभी अगर आप बोल देना कि आपको 1 से लेकर 20 तक का टेबल लिखना है, आप कितना भी फास्ट करेंगे फिर भी आपको लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग को एक एक करके प्रोसेस करना ही पड़ेगा। कंप्यूटर क्या करेगा, 1 सेकंड में ना 200 छोड़िए 2000 तक का टेबल लिख दे सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है कंप्यूटर की। क्लियर है आप लोगों को? स्पीड, पहली बात हम लोगों से कंप्यूटर जीत जाएगा, ठीक है। हाँ, बस ये ना बोलिए कि हम दौड़ सकते हैं, कंप्यूटर को भी दौड़ के दिखाने बोलिए तो वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, एक्यूरेसी की बात करें तो हाई एक्यूरेसी विथ नेग्लिजिबल, क्या बोले, नेग्लिजिबल एरर्स। मतलब क्या है, कंप्यूटर का एक्यूरेसी बहुत तगड़ा है, विथ नेग्लिजिबल एरर्स इसलिए बोला गया है कि कभी कभी कंप्यूटर हो सकता है कुछ एरर प्रोड्यूस करे, एंड मॉडर्न कंप्यूटर्स तो नहीं करते हैं, पुराने वाले लोग कर देते थे। उन पे थोड़ा सा बिजली कम गया, थोड़ा सा ये कम गया, थोड़ा सा वो दिक्कत हो गया, थोड़ा सा पंच कार्ड का क्वालिटी अच्छा नहीं रहा तो गड़बड़ हो जाता था थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन अभी के केस में दिक्कत नहीं है, तो आप एक्यूरेसी को एक फीचर मान सकते हैं कि एक्यूरेसी बहुत तगड़ा है। आप दो और दो देंगे तो कभी 5 नहीं बोलेगा, हमेशा 4 ही बोलेगा।
चैट जीपीटी से पूछ दे तो वो बात अलग है, कभी बोल भी दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑटोमेशन की बात करें। ऑटोमेशन केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क ऑटोमेटिकली वंस प्रोग्राम। अगर आप एक प्रोग्राम बना देते हैं, अगर आप एक प्रोग्राम बना देते हैं कि रोज सुबह 6 बजे आपका जो ये डिवाइस है ये आपको रिंग करेगा, यानी अलार्म की तरह बजेगा, तो आपको पता है रोज सुबह 6 बजे बजेगा, यानी कोई भी चीज प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्राम करने का मतलब क्या होता है, आपने बस एक प्रोग्राम बना दिया, अब ये कंप्यूटर को समझा दिया, कंप्यूटर ने उस प्रोग्राम को समझा, जो भी उस प्रोग्राम में था वो चीज कर देगा, ठीक है। स्क्रीन जूम, कहाँ जूम किया जाए, ये टेक्स्ट दिख तो रहा है, इतना भी छोटा टेक्स्ट हमको नहीं लगता होगा। टेक्स्ट फॉन्ट साइज सही है ना? ओके लिख सकते हैं चैट्स में अगर आपको फॉन्ट साइज से कोई दिक्कत नहीं है तो। वैसे थोड़ा सा जूम पॉसिबल है लेकिन आई थिंक ओके है। थैंक यू, वेरी गुड। तो ये बेसिक 3 फीचर है। देखिए वैसे रटने को तो 50 फीचर रट ले, लेकिन स्पीड, एक्यूरेसी और ऑटोमेशन ये मेन है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट 3 और फीचर देखते हैं, लाइक स्टोरेज। आपको पता है कैलकुलेटर एक डिवाइस होता था, किसी ने यूज किया है? कैलकुलेटर में जोड़ घटाव गुना भाग तो बड़ा अच्छा होता था, लेकिन कैलकुलेटर ना आज जो उसने गुना किए कल वो याद नहीं रखता था। कल उससे पूछे कि भाई बताओ तो कल जो हिसाब जोड़े तो क्या था, तो नहीं प्रोवाइड करता है। तो जो मॉडर्न कंप्यूटर से एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट रखते हैं अपने साथ, स्टोरेज। जो भी उस पर डेटा वेटा प्रोसेसिंग हुआ, जरूरत पड़े तो आप उसको परमानेंटली स्टोर करवा सकते हैं। अच्छा यहाँ पे हम एक ओके लेजर यूज कर देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा बेटर दिख रहा होगा, आई विश। ओके, ये दो दो बारी पेन क्यों दिख रहा है? 1 मिनट गाइस, दोबारा स्क्रीन शेयर करते हैं। दो बारी, हाँ अभी ठीक है। अब फिक्स हो गया होगा आई विश। अब हम लोग बात करते हैं स्टोरेज की। तो कंप्यूटर के पास एक ऐसा फीचर है जो कि डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकता है। एक होता है वर्सटैलिटी, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कोई एक अभी ना क्रिएटर देख लेते यूट्यूब पे, ऐसा ऐसा होता है जो किसी का भी रोल कर देता है और लोग बाद में बोल देते हैं ये तो एआई से खतरनाक है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप पुराने जमाने के हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कोई भी एक्टर जो मल्टीपल रोल कर सकता था, ठीक है। अमिताभ बच्चन कभी पिताजी भी बन जाते हैं, कभी एक्टर भी बन जाते हैं। तो वर्सटाइल होने का मतलब क्या है, वेराइटी ऑफ टास्क, यानी अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकता है। आपके लिए जोड़ घटाव भी कर सकता है, आपके लिए ये वीडियो भी प्ले कर सकता है, आपके लिए ऐसा समझिए कि कभी आप बोले कि अलार्म सेट कर दो तो वो सारी चीजें भी कर सकता है, यानी कि अलग अलग रोल ले सकता है। दूसरा है तीस मतलब लास्ट फीचर है, हम लोग 6 फीचर ही देख रहे हैं, डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब क्या होता है? डिलीजेंस ना एक ऐसी चीज है, जैसे आप कोई ह्यूमन अगर हायर करेंगे ना जोड़ घटाव करने के लिए या फिर किसी भी टास्क के लिए, तो उसमें एक डिसएडवांटेज है कि वो एक टाइम के बाद थक जाएगा और उसको रेस्ट चाहिए। कंप्यूटर क्या है, बिना रेस्ट बिना थके काम करते रहो, ठीक है। तो इसका ऐसा कुछ टेंशन नहीं है, काम होते रहेगा। सी प्रोग्रामिंग पे आएंगे दोस्त। इसी में जब हम लोग प्रोग्रामिंग, कंपाइलर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फोल्डर क्या होता है, डायरेक्टरी क्या होता है, ये सारा चीज जब समझ लेते हैं, तब अगर आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो 90% चांसेस है कि प्रोग्रामिंग अच्छे से समझ में आएगी। वरना अगर आपको अभी दिक्कत आ रहा है कि कोड कैसे कंपाइल हो गया, ये डाउनलोड कैसे हुआ, सॉफ्टवेयर रन क्यों नहीं हुआ, छोटा छोटा दिक्कत आता होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप फंडामेंटल को पहले स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे। तो फंडामेंटल में कुछ चीजें ऐड किया गया, वो सोच के ऐड किया गया। तो इधर ही रुकते हैं पहले। कैपेबिलिटीज की बात करें या फिर इसको एक तरह से एडवांटेज भी बोल सकते हैं, कि सबसे पहला तो ऐसा समझिए कि प्लस पॉइंट, इसको ऐसे मान के चलिए प्लस पॉइंट क्या क्या है कंप्यूटर के पास। पहला है कि फास्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मल्टीटास्किंग। फास्ट डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि डेटा को बहुत क्विकली प्रोसेस किया जा सकता है पहले से, तो अब तो और भी ज्यादा है कि अब मतलब बिलियंस ऑफ टोकन्स को हम लोग चैट जीपीटी में, आपको पता होगा, सेकंड्स में वो चीज को प्रोसेस कर वो एआई से कुछ जनरेट कर लेता है, ठीक है। तो डेटा प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है। एक्सेल में आप हजारों रोज का एक सीट इंसर्ट कर सकते हैं, उस पर सॉर्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। आप चाहें तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं डेटा को, मतलब बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, ठीक है। तो फास्ट डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्लियर है, बहुत सारा डेटा आप ले लिए और आप उस पर क्विकली प्रोसेस करना चाहते हैं तो कंप्यूटर का यूज करके कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग जो वर्ड है ना बार बार दिखेगा। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, कभी आप लोग गाना गाते गाते असाइनमेंट लिखे हैं, सॉरी गाना सुनते सुनते असाइनमेंट लिखे हैं, या फिर कुछ मतलब कॉपी पर लिख रहे हो तो गाना सुनते सुनते लिख लेते हैं। हाँ ऐसा होता है, गाना सुनते सुनते लिख देते हैं क्या?
अरे बहुत होता है, गाना सुनते सुनते हम लोग लिख देते हैं, गाना कॉपी में लिख दिया हेडिंग में, चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या। ठीक है, तो ये चीज़ पॉसिबल है, हम लोग एज ए ह्यूमन कर सकते हैं, तो कंप्यूटर क्यों पीछे रहेगा? कंप्यूटर भी चन्ना मेरे या गाते गाते आपका काम कर दे सकता है, वर्ड में एक्सेल में जो टाइप करना है टाइप करवा सकता है। तो मल्टीटास्किंग कभी भी वर्ड हम बोले, ठीक है, ये फोर्थ सेमेस्टर में जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहां पे मल्टीटास्किंग ओएस जब पढ़ाएंगे ना, तो आप लोग बस एक बात याद दिलाइएगा हमको, चन्ना मेरे वाला गाना, ठीक है, कि मल्टीटास्किंग मतलब गाना गाते गाते हम लोग जैसे असाइनमेंट लिख पाते थे, कंप्यूटर एक बार में बहुत सारी चीजें कर सकता है। जैसे आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन भी हमारे कंप्यूटर पे चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, आप लोग को गूगल मीट पे हमारा वीडियो भी ये जो भी स्क्रीन है ये भी शेयर हो रहा है, हमारा ऑडियो भी जा रहा है, तो कितना सारा काम कंप्यूटर सेम टाइम पे कर रहा है। तो मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है कि एक टाइम पे कंप्यूटर पैरेलली बहुत सारी चीजें कर रहा है। पैरेलली का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, पहला कैपेबिलिटी कंप्यूटर का क्लियर है। डेटा प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो सकता है, हजारों लोगों का रिजल्ट है, उसमें से एक क्लिक में हमको जस्ट बता दे सकता है कि किसका मार्क्स कौन टॉपर है और कौन है जो नीचे से टॉपर है, ठीक है। तो ये बात हो गया। दूसरा बात मल्टीटास्किंग, गाना गाते गाते हम लोग असाइनमेंट लिखते थे, वैसे ही कंप्यूटर गाना बजाते बजाते कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट, स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब क्या है, बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कि जितना डेटा आप अगर कॉपी में रखने चाहेंगे तो आपको कॉपी का ऐसा समझिए पूरा का पूरा रूम बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। ऐसा समझिए आज के डेट में जितना फेसबुक का डेटा है फेसबुक पे, उतना डेटा अगर हम लोग पेपर पे लिख के रख दिए सारा पोस्ट का, या फिर सबको प्रिंट करके रख दिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कम से कम हमको लगता है 3-4 गांव उसमें चला जाएगा, फिर भी वो पूरा डेटा स्टोर नहीं हो पाएगा पेन पेपर। तो कंप्यूटर पे क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर किया जा सकता है। और रिट्राइव, रिट्राइव का मतलब होता है स्टोर करके निकालना, ठीक है। रिट्राइव, ये देखिए थोड़ा थोड़ा ना कंप्यूटर में आप लोग थोड़ा थोड़ा इंग्लिश वाले जो वर्ड्स है इसको फेमिलियर होते जाइए। अगर आपके पास इंग्लिश अच्छी नहीं है, जैसे अभी हमने मल्टीटास्किंग वर्ड बताया, तो आप ये जो चन्ना मेरे वाला है, बात है, ये याद रखिए। बफरिंग हो रहा है क्या? हेलो, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? चैट्स में ओके लिख सकते हैं, चैट्स में ओके लिखेंगे अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो। मित्रों, इस बालक को रिमांड पे लिया जाएगा, घबराइए मत, आने दीजिए हम लोग को अंत में, ठीक है। तो हम बता रहे थे कि स्टोरेज रिट्राइवल बहुत फास्ट है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का हम लोग स्टोर कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। वर्ड दोनों ध्यान से रखिएगा, ठीक है, जो स्टोरेज है वर्ड है और ये आपका रिट्राइवल वर्ड है। ये स्टोरेज का मतलब होता है कुछ भी रखना, ठीक है, स्टोरेज का मतलब होता है रखना। जैसे हम बचपन में ना, हम लोग के घर वाले क्या करते थे कि चॉकलेट वॉकलेट छुपा के रख देते थे और हम लोग उसको रिट्राइव कर लेते थे कि कहाँ है, मतलब ढूंढ के निकाल लेते थे, ठीक है। तो स्टोर करने का मतलब है रखना, और रिट्राइव करने का मतलब क्या है, उसको ढूंढ के निकालना। तो कंप्यूटर के साथ ये चीज बड़ा आसान होता है कि बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा, यानी ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में डेटा रख देता है और ज्यादा क्वांटिटी में उसको ढूंढ के निकाल के दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कैपेबिलिटी कंप्यूटर का देखिए, जो नोट्स बहुत शॉर्ट लिखे हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हम क्विज करेंगे, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि आप लोग जब फीचर में पूछा जाए कि विच वन इज द कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर, तो अगर ऑप्शन में दिखता है फास्ट डेटा प्रोसेसिंग, तो इसको टिक जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहें और ध्यान ध्यान से एक एक बात सुनिएगा। ये ना कि अभी भी आप लोगों को पता चल रहा है एक हेडफोन में चन्ना मेरे बजा रहे हो और एक हेडफोन में क्लास सुन रहे हो। ऑप्शन में हम लोग चन्ना मेरे यहाँ भी डालें, देखते हैं कोई बच्चा ऐसा तो नहीं हुआ कि चन्ना मेरे यहाँ सेलेक्ट करके आगे बढ़ गया। चलिए नेक्स्ट है प्रिसीजन एक्यूरेसी ऑफ रिपीटेटिव टास्क। कोई भी चीज जो आपको लगता है रिपीटेटिव है, मतलब बार बार करना पड़ रहा है, तो हम लोग उसको ना अच्छा, ये अलग है, ठीक है। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? प्रिसीजन का मतलब होता है ना कि कोई चीज बहुत एक्यूरेट हम लोग रखना चाहते हैं। जैसे आपको पता है प्रिसाइज होने का मतलब जैसे होता है ना कि कोई चीज बोला जाता है कि देखिए ये जो है ना ये बहुत प्रिसाइज पॉइंट है, ठीक है। जैसे कभी हम लोग कोई निशाना लगा रहे होते हैं एरो से, तो अगर एग्जैक्टली वो पॉइंट पे हिट करता है तो हम लोग बोलते हैं प्रिसाइजली एग्जैक्टली इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे हिट किया। तो प्रिसाइज का मतलब होता है एकदम एक्यूरेट। अगर हम 0.00001% तक का भी डिफरेंस नहीं है तो उसको प्रिसाइज कहा जाता है। तो वही रिपीटेटिव टास्क अगर आप इसको दे देते हैं, लाइक डेली अलार्म प्ले करना, तो जितने बजे 5:06 6 मिनट 2 सेकंड, ऐसा समझिए 6.2 सेकंड भी बोलेंगे ना, तो उतना तक में कि आपका कंप्यूटर जो है एग्जैक्ट उसी टाइम पे काम वो कर दे सकता है, ठीक है। तो वही चीज है, मतलब कोई भी रिपीटेटिव टास्क आप इसको देंगे तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट कर देगा, ठीक है। प्रिसीजन वर्ड का मतलब है कोई भी चीज
एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट सेम टू सेम, मतलब माइनर सा भी उसमें डिफरेंस ना हो, ठीक है। प्रिसीजन वाले वर्ड पे आगे और हम लोग को भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है ऑटोमेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस। कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो हम लोग को बार बार मतलब ऐसे समझिए कि नॉर्मल ह्यूमन के लिए करना पॉसिबल नहीं, जैसे ऐसे समझिए ना, बहुत सारे इक्वेशंस है, साइंटिफिक इक्वेशन जो नॉर्मल कोई ह्यूमन सॉल्व करेंगे तो उनको बहुत टाइम लग जाएगा, 6-7 दिन समय लगेगा। लेकिन कंप्यूटर को उसके लिए प्रोग्राम कर दिया गया है, उसको सारा चीज मतलब लॉजिक वगैरह समझा दिया है कि ये होगा तो ये करना, साइन 1 का वैल्यू रहेगा तो ये रखना, कॉस 30 का वैल्यू रहेगा तो ये रखना। सारा चीज कंप्यूटर का पता होता है तो कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली कर देता है, ठीक है। समझे मेरी बात? जैसे अभी गूगल पे अभी असाइनमेंट मिलेगा एग्जाम के टाइम, तो आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन अब नया एआई है तो आप लोग चैट जीपीटी से फट फट मार लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, अपन लोग भी कर चुके हैं इसको। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। अगर कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान है, एवरीथिंग कम्स विद अ ट्रेड ऑफ, मतलब जब भी कुछ फायदा होता है तो कुछ नुकसान भी होता है। पहली बात, कंप्यूटर में कुछ चीजें दिक्कत है, लाइक लैक्स इंटेलिजेंस एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। मतलब क्या है? डिसीजन लेने का क्षमता नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ डिसाइड नहीं कर सकता है। दूसरा चीज, इंटेलिजेंस की कमी है, ज्यादा समझदार नहीं है। अब आप बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड में ही कहा जाता है, इंटेलिजेंस नहीं कहा जाता है, कंप्यूटर के पास है। कंप्यूटर के पास कहा जाता है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि हम लोगों ने ही एज अ ह्यूमन ने ही बना रखा है कि हाँ देखो, तुमको ऐसा होगा तो ऐसा करना, ऐसा होगा तो ऐसा करना। अब जिस चीज के बारे में बताया ही नहीं कि ऐसा होगा तो क्या करना, वो चीज वो कुछ करेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज है कंप्यूटर्स की, ऐसा बोल सकते हैं ना, एक वर्ड कहा जाता है मतलब हाई छोटू डॉन, अरे बालक, ऐसा समझिए कि बेसिक इंटेलिजेंस जो है, जो ह्यूमन है, हम लोग किसी भी कंडीशन में सर्वाइवल के लिए या फिर किसी भी अलग अलग कंडीशंस के लिए सोचते हैं, ठीक है। कुछ चीजें बिना लॉजिक के भी सोचते हैं कि अगर ये साइकिल चल रहा है, अगर मतलब कि जैसे आप लोग ऐसा न्यूटन जैसा कभी सोचा है क्या कि अगर साइकिल ये चल रहा है, इसको अगर मतलब रोड पे ना चला के ऐसा हवाई जहाज पे बैठा के तब चलाया जाए तो साइकिल तेज चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसा कभी सोचना हो तो सोच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा समझिए ये चीजें कंप्यूटर नहीं सोच सकता, कंप्यूटर के लिए पॉसिबल ही नहीं सोचना। कंप्यूटर आपका ये सब चीज नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कैन नॉट परफॉर्म टास्क विदाउट इंस्ट्रक्शन। बिना कमांड के कुछ भी काम नहीं कर सकता। आप लोग एक चीज देखें, अच्छा एक सेकंड, हमने ज्यादा जूम आउट कर दिया। अरे यार, एक बार रिकॉल करते हैं, उछलते उछलते सबको पार करा देते हैं। कैपेबिलिटीज हो गया, लिमिटेशंस पे अपन रुके होता है। तो लिमिटेशंस में आपने एक लिमिटेशंस देखा होगा कि, अच्छा कौन सा था लिमिटेशंस, कैन नॉट परफॉर्म टास्क विदाउट इंस्ट्रक्शन, यानी बिना कमांड के कुछ कर ही नहीं सकते भाई साहब। तो कुछ ऐसा है। ओके 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 ओके, किधर गया? हाँ, तो आपने एक देखा होगा शिव जी का ना एक वाहन है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं शायद, कुछ बसहा बोलते हैं या फिर कुछ ऐसा बोलते होंगे। जिसके साथ ऐसा है कि अगर गांव में कभी वो आया होगा ना, तो उसको उसके साथ एक पर्सन होता है जो, हाँ नंदी, एग्जैक्टली सॉरी। तो उसको अगर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि हाँ आगे चलो तो 2 कदम चलो तो 2 कदम चलता है, 2 कदम बोलेगा पीछे चलो तो पीछे चलेगा, लेफ्ट मुड़ो तो लेफ्ट मुड़ेगा, राइट मुड़ो तो राइट मुड़ेगा। थोड़ा सा भी गलत इंस्ट्रक्शन दिया तो जो उसके साथ है उसका भी सिर फोड़ दे सकता है वो, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन देने में गलत नहीं होना चाहिए। इट्स लाइक कि जैसे कभी हाथी वगैरह देखे होंगे, तो उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि सामने चलना है, तो सामने क्या है उससे मतलब नहीं, हो सकता है वो चल जाएगा, ठीक है। तो कम उस उन लोग के पास तो थोड़ा सा दिमाग भी होता है, कंप्यूटर के पास उतना भी नहीं है। अगर कंप्यूटर में आप एक प्रोग्राम बना दिए कि सामने इंसान दिखे, और अगर आप कोई गाड़ी का प्रोग्राम बना रहे हैं और प्रोग्राम में लिख दिया कि अगर कोई गाड़ी आता है तो हिट कर दो, मतलब जनरली लिखते नहीं, ऐसे समझे कुछ फंक्शन बना देते हैं कि ऐसा हिट कर दो, तो वो अगर हिट कर देगा मतलब वो कर देगा, ऐसा कुछ वो दिमाग नहीं लगाएगा, ठीक है। सर बीच बीच में साउंड कट रहा है, क्या ये सही में कट रहा है? ये बालक बीच बीच में बोल रहा है, हमको लग रहा है ना ये बालक स्पैम कर रहा है। जब भी ना कोई ऐसा स्पैम हो तो ओके कर दीजिएगा, ठीक है। अगर साउंड ओके हो तो ओके कर दीजिएगा, और नॉट क्लियर हो तो बता दीजिएगा, आप लोग भी लिख दीजिएगा नॉट क्लियर। तो अब अपन कुछ सोचेंगे। थैंक यू गाइस। देखिए, परेशान करने वाले करते रहेंगे, और जो लोग भी जेन्युइनली पढ़ने आए हैं वो थोड़ा सा हम लोग के साथ कोऑपरेट करें। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट का आ गया है कि कैन नॉट परफॉर्म टास्क विदाउट इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है आदेश, या फिर क्या करना है ये बताना, ठीक है। तो कंप्यूटर को अगर नहीं बताया जाए कि क्या करना है तो कंप्यूटर कुछ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है सब्जेक्ट टू हार्डवेयर मेल फंक्शन एंड सॉफ्टवेयर बग्स, ठीक है। कंप्यूटर के साथ दिक्कत है कि अगर हार्डवेयर उसका सही नहीं है, मान लीजिए उसका सीपीयू डैमेज है, ठीक है, या फिर उसका रैम डैमेज है, तो दिक्कत करेगा, नहीं चल पाएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर बग्स,
अगर कोई सॉफ्टवेयर में कोड में दिक्कत है तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, ए बालक ए, अब हमको लग रहा है थोड़ा देर पढ़ाई होना चाहिए सीरियस। ऑनलाइन क्लास में ये अच्छा बात है, ये टीचर के पास फुल कंट्रोल है कि क्लास में कितना शांति रहेगा, टीचर चाहे तो सब शांत। ठीक है, नेक्स्ट है हम कह रहे थे कि कैन नॉट परफॉर्म टास्क विदाउट इंस्ट्रक्शन, मतलब बिना किसी इंस्ट्रक्शन के कुछ भी टास्क परफॉर्म नहीं हो सकता। अरे यार तीसरे पॉइंट पे थे आप लोग, भटका दिए हमको। हार्डवेयर मेल फंक्शन, यानी हार्डवेयर में कोई दिक्कत आया, मेल फंक्शन का मतलब होता है कुछ गड़बड़ी। ठीक है, तो अगर कोई हार्डवेयर में दिक्कत है, रैम डैमेज हो गया, रैम में मान लीजिए पानी चला गया, तो इस सब का प्रकार के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर बग, सॉफ्टवेयर बग क्या होता है, लाइक आपने ना कोई प्रोग्राम बनाया जिसमें आपने कहा कि 2 नंबर इनपुट लेंगे और जैसे ही 2 नंबर का जैसा डिवीजन करेंगे और रिजल्ट शो करेंगे, तो कभी ऐसा हुआ कि कोई पर्सन क्या किया ना, ए पहला नंबर तो 5 दे दिया और दूसरा नंबर 0 दे दिया, तो कंप्यूटर 5/0 करने की कोशिश किया और उस कंडीशन में उसका एरर आ गया। तो इस तरह का कुछ अगर फीचर बना देंगे तो बग वगैरह होता है। बग क्या होता है, बग को ऐसे समझिए कि अनवांटेड बिहेवियर, मतलब कुछ कंडीशंस में आपका प्रोग्राम, आपका सॉफ्टवेयर सही बिहेव कर रहा है, लेकिन कुछ एक स्पेसिफिक तरह से जब उसको यूज किया जाता है, स्पेसिफिक तरह का इनपुट जब उसको दिया जाता है, तो वो कुछ अजीबोगरीब बिहेव करने लगे, दैट इज नोन एज बग। बग समझ में आया क्या होता है, हिंदी में इसको खटमल बुलाते हैं, लेकिन बग का मतलब कंप्यूटर में याद रखिएगा, आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया वो एक्सपेक्टेड से अलग बिहेव कर रहा है, मतलब जैसा उससे उम्मीद था कि बिहेव करेगा वैसा बिहेव नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको कुछ ऐसा समझिए जैसे आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, आप उसको जब भी वो आपसे कुछ मदद मांगे कि भाई 100-200 दे दो, तो आप दे दिए, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब कभी आपको नीड पड़ा तो आप मांगेंगे तो वो भी आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ऐसा समझिए उस कंडीशन में अगर वो हेल्प नहीं करता हो तो आप उसको बोल सकते हैं एक बग है, कि हम इसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा करेगा लेकिन किया नहीं। ठीक है, या फिर ऐसा समझिए एक बहुत बारी वो आपकी हेल्प कर दे और किसी एक बार ना करे, तो आप बोल सकते हैं इस बार इसमें कुछ बग आ गया है। ठीक है, तो एनालॉजी थोड़ा सा डिफरेंट था, बट आप आई होप समझ गए होंगे, सॉफ्टवेयर में कुछ भी अनवांटेड बिहेवियर होता है, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है, जो उम्मीद नहीं था कि जैसा सॉफ्टवेयर बिहेव करेगा, दैट इज नोन एज अ बग। ठीक है, इसको फिक्स करना बहुत जरूरी है, फिक्स हम लोग करते भी हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन पहले इसको पकड़ना पड़ता है कि दिक्कत क्या है, फिर उसको फिक्स करना पड़ता है। नेक्स्ट, नो इमोशनल एंड सोशल अंडरस्टैंडिंग, इसको समाज का कोई ज्ञान नहीं है, समाज में कैसे रहना है समाज की जानकारी नहीं है। ठीक है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सुख दुख नहीं पता है कि कब कोई सा पर्सन, अभी ये चीज ना डेवलप किया जा रहा है, मतलब ये जो भी इसमें दिक्कतें हैं, इसको ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा दिक्कत ही है, एक टाइम था जब लिमिटेशंस था कंप्यूटर में, अभी क्या है बहुत इसको ऐसा कोशिश किया जा रहा है कि सब लिमिटेशन को दूर किया, चूंकि टेक्नोलॉजी है तो ये सब दूर किया जा रहा है, लेकिन अभी के लिए तो ये सारे प्रॉब्लम है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सोशल अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, उसको नहीं पता है कि समाज में अभी क्या चल रहा है, नॉर्मल सिनेरियो में क्या बात कहा जा रहा है, किसका क्या सेंस है, वो चीजें नहीं पता है। ठीक है, आई होप ये सब बात आपको समझ में आया, जस्ट 4 पॉइंट्स है, अगर आप और लिखना चाहते हैं तो नोट्स हम लोग शेयर कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। अभी तक पे किसी को कोई डाउट, क्या क्या देखें आप लोग को याद है ना, हमने सबसे पहले देखा व्हाट इज कंप्यूटर, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेके आउटपुट देता है। अच्छा, बीच में करता क्या है, तो बीच में प्रोसेस करता है, उसके पास दिमाग है। फीचर में हमने स्पीड देखा, बहुत तेज काम कर सकता है, सेकंड्स में ही बहुत सारे इंस्ट्रक्शन चला देगा, एक्यूरेसी बहुत है। नेग्लिजिबल एरर का मतलब क्या होता है ना, कि नग्न, यानी कि ऐसा समझिए बहुत इतने कम एरर्स इसमें आते हैं कि उसको गिनती में भी नहीं माना, तो जैसे मान लीजिए कि 10 करोड़ ट्रांजेक्शन में कोई एक एक ट्रांजेक्शन जो है वो थोड़ा सा कभी माइनर एरर कर दे, ठीक है, फिर फेल हो जाए, तो वो काउंटिंग में नहीं होगा। ठीक है, हाँ एरर के चांसेस कम है, रिपीट करते रहे चले आप लोग हमारे साथ, तो बेहतर रहेगा। थर्ड फीचर, थर्ड फीच भैया आप पढ़ाई करो ना, कौन है भाई, अरे हमको बोलेगा पढ़ाई करो, हमको बोल रहे तो हम तो पढ़ ही रहे हैं। ऑटोमेशन है हमारा नेक्स्ट फीचर। ठीक है, ऑटोमेशन क्या है, केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क ऑटोमेटिकली वंस प्रोग्राम, आज अगर आप इसको प्रोग्राम कर देते हैं कि हाँ ऐसा कुछ करो, तो वो चीज कर देगा। ठीक है, हार्डवेयर माल फंक्शन बता रहे हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी क्विकली रिकैप करेंगे, अभी हम लोग को टाइप्स भी देखना है। स्टोरेज क्या है, मतलब कि ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है कंप्यूटर। दूसरी चीज क्या है, वर्सटाइल है, अलग अलग काम अलग अलग रोल पकड़ लेता है। नेक्स्ट है डिलीजेंस, कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट फटीग, बिना थके काम कर सकता है, ये भी इसका एडवांटेज है। कैपेबिलिटीज की बात करें, डेटा प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है, मल्टीटास्किंग कर सकता है, एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ डेटा, मतलब जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको स्टोर और रिट्राइव करने के लिए यूजफुल है। एक्यूरेसी प्रिसीजन है, जो भी रिपीटेटिव टास्क है उसमें एक्यूरेट
और प्रिसाइज ऑपरेशंस करता है। लास्ट है ऑटोमेशन, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को ऑटोमेट किया जा सकता है। ऑटोमेट का मतलब होता है अपने आप, ठीक है, स्वचालित, हिंदी पता होगा तो। लिमिटेशंस की बात करें, ये कुछ लिमिटेशंस है। इंटेलिजेंस अपना है नहीं, डिसीजन मेकिंग मतलब किसी भी कंडीशन में डिसीजन नहीं ले सकता, बिना इंस्ट्रक्शन के कुछ कर नहीं सकता है, हार्डवेयर में दिक्कत हो सकता है, सॉफ्टवेयर में बग आ सकता है, मतलब हार्डवेयर में कोई भी इशू हो सकता है, सॉफ्टवेयर में भी बग आने की संभावना है। इमोशनल और सोशल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। भैया क्लास डेली होगी, ऑफकोर्स डेली होगी, डेली टाइमिंग 8 बजे ही रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 टाइप है, 3 ही नहीं दोस्त, आगे अभी हम बहुत सारे टाइप रख रखे हैं, तो हम बताते हैं कैसे कैसे बेसिस है। तो ये जो जनरल टाइप ऑफ कंप्यूटर है, ये ऐसा समझिए उसके वर्किंग मैकेनिज्म के बेसिस पे है, ठीक है। ये क्या है, सभी लोग चैट्स में लिखेंगे। जो पहला टाइप ये हम एडीएच वाला बांटे हैं, एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड, ठीक है, ये किस बेसिस पे है, उसका मैकेनिज्म यानी कैसे वो काम कर रहा है, ठीक है, हाउ इट इज वर्किंग के बेसिस पे यहाँ पे क्या है, टाइप 3 टाइप का कंप्यूटर बनाया गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। क्लियर है। देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अलग अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे एक चीज बोला जाता है ना कि यूज के हिसाब से अलग अलग टाइप है, साइज और पावर के हिसाब से अलग अलग टाइप है, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। आप जब भी कोई पूछे ना कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो पूछेगा किस बेसिस पे बताएं, मैकेनिज्म के बेसिस पे बताएं कि किस बेसिस किस तरह से काम कर रहा है, उस बेसिस पे पूछेगा। तो एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड, ठीक है, एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड। एनालॉग की बात करें तो 8:30 हो गया, अभी आधे घंटे हुआ है दोस्त, आधे घंटे में गुड नाइट, ये लोग तो बर्बाद करवा देगा जीवन। नेक्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स क्या करता है, ये ना कंटिन्यूअस डेटा पे ऑपरेट करता है। लाइक कोई आप समझ लीजिए कि आपका कार में ना कोई स्पीड का जो डेटा होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो ऐसा समझिए बढ़ते घटते रहता है, ठीक है, वो ऐसा समझिए ना कि कोई एक नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है, जिसको डिस्क्रीट नंबर्स में लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर जनरली स्पेसिफिक फिक्स नंबर्स पे काम करता है। लाइक कोई जैसा ऐसा समझिए कि एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है ना कि नंबर होता ही नहीं है, ठीक है, नंबर नाम का कोई चीज ही नहीं होता एग्जैक्ट, एक कुछ वैल्यू पे बेसिस पे मतलब एग्जैक्ट कितना है, जैसे स्पीड है ना, तो स्पीड को ही डायरेक्टली कंप्यूटर से वो लिंक रहता है और उसी के बेसिस पे जो वो कंप्यूटर वो डिसीजंस लेते रहता है, ठीक है। जनरली आपका जो कार का स्पीड सॉरी बाइक वगैरह में जो होता है ना मीटर होता है, जो स्पीड चलता है उसके बेसिस पे मीटर वो उतना ही आगे पीछे होता है, तो वो सब आपके एनालॉग कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। हाँ जी, ऑफ कर दे रहा हूँ 1 सेकेंड। तो जो आपके बाइक में सब लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, अलग आपके पास नहीं कुछ हो तो हमारे साथ एक बार बोलते रहिएगा, हो सकता है आपके घर वाले इस चीज से प्रॉब्लम ना हो उनको। तो यहाँ पे एनालॉग क्या होता है, जो बाइक में मीटर वगैरह देखते हो एनालॉग है, आपके स्पीड के हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है, ठीक है। तो उसका ना उसमें कुछ 0 1 बाइनरी नहीं होता, एग्जैक्टली स्पीड के हिसाब से लिंक्ड रहता है, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, कोई नंबर वैल्यू पे यानी 0 1 के बेसिस पे वो बाइनरी नंबर्स पे काम करता है। तो जनरली जो अपन सारे कंप्यूटर देखते हैं लाइक जनरल पर्पस डेस्कटॉप लैपटॉप, आपका जितना भी कंप्यूटर है ना, मोबाइल मोबाइल सब डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। तो डिजिटल है, अच्छा ये ऐसा समझिए कि सिर्फ डिजिटल कंप्यूटर ही कंप्यूटर नहीं है, तो जो आपके मोबाइल सॉरी जो आपके बाइक में लगा हुआ है वो भी कंप्यूटर ही है, वो भी कुछ कंप्यूटेशन ही कर रहा है ताकि आपको मीटर पे ये दिखा पा रहा है कि स्पीड कितना है बाइक का, ठीक है। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड क्या होता है, ये ना जनरली स्पेशल केसेस में बनाए जाते हैं लाइक मेडिकल सब डिवाइसेज यानी जो डॉक्टर हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं, ईसीजी मशीन्स, इन सब में दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब एनालॉग भी यूज किया जा रहा है और साथ में डिजिटल कंप्यूटर भी यूज किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा समझिए कि बॉडी के साथ जो बॉडी का डेटा लेने के लिए लगा दिया जाता है एनालॉग कंप्यूटर की, बॉडी में ब्लड प्रेशर क्या है ये सारी चीजें, और उसको डिस्प्ले कराने के लिए एक डिजिटल कंप्यूटर लगा दिया जाता है, मतलब उसका एनालिसिस करने के लिए। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। क्लियर है एनालॉग डिजिटल और हाइब्रिड के बीच में डिफरेंस। अरे वो जो गाड़ी में मीटर लगाते हैं ना एनालॉग है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा जिसमें डिजिटल आपको नहीं दिख रहा है, 0 1 बाइनरी वगैरह ज्यादा नहीं है, तो वो आपका एनालॉग कंप्यूटर है। कुछ और एग्जांपल्स अगर हम आपको बताएं तो क्या हो सकता है, अच्छा कभी फ्यूल का आप देखेंगे कि फ्यूल कितना है गाड़ी में वो बताता है, तो वो भी एक तरह का एनालॉग कंप्यूटर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिजिटल कंप्यूटर, तो ये आप जितनी भी 0 1 के बेसिस पे चलने वाले देख रही सब आपका डिजिटल कंप्यूटर है। हाइब्रिड वो बोलते हैं जिसमें एनालॉग डेटा को भी प्रोसेस, अच्छा एक चीज होता है डेटा का 2 टाइप होता है, एक होता है एनालॉग डेटा और एक होता है डिजिटल डेटा। एनालॉग डेटा क्या रहता है, कंटिन्यूअस रहता है और ये रहता है डिस्क्रीट। अब कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में क्या डिफरेंस है ना, ये सेकंड सेमेस्टर में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नाम का एक सब्जेक्ट है,
आपके कॉलेज अगर आर्यन कॉलेज जाऊंगे तो मनोज सर नाम के सर है, ठीक है या नहीं पता नहीं, हम जब थे तब थे, तो वो बड़ा अच्छे से इस चीज़ को पढ़ाते हैं, ठीक है। वैसे हम भी बताएंगे नेक्स्ट सेकंड सेमेस्टर में एनालॉग डेटा डिजिटल डेटा क्या है, ठीक है। हम हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें, जो दोनों का मिक्स है वो हाइब्रिड है। क्लियर है? चैट्स ऑन करते हैं, जस्ट क्लियर लिखिए, आगे बढ़ेंगे। हो सकता है ये सब चीज़ कंफ्यूजिंग हो, अगर क्लियर हो तो CLS लिखें और नहीं तो चैट्स में रिपीट भी लिख सकते हैं। थर्मोमीटर डिजिटल थर्मोमीटर, वो एक 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 आता है ना, आप देखेंगे एक में ना डायरेक्टली 37 या 43 ऐसा लिख देता है, तो वो सब डिजिटल है। लेकिन जो आपका ऐसे समझिए कि वो एक पारा वाला होता है ना, जितना आगे जाता है उतना हम लोग मान लेते हैं फीवर, उतना टेम्परेचर, तो वो वैसा है, ठीक है। एनालॉग डेटा का मतलब है जो कि ऐसा समझिए कि कोई रियल टाइम डेटा पे ऑपरेट कर रहा है, लाइक स्पीड, टेम्परेचर, और क्या हो सकता है, कोई वॉल्यूम के बेसिस पे, ये सब के बेसिस पे जो भी ऑपरेट कर रहा है, लाइक पानी की टंकी चेक करने वाला जो सिस्टम है ना, वो भी आपका एनालॉग होता है, ठीक है। डिजिटल जनरली डिजिटल डेटा पे प्रोसेस करता है, 0 1 के बेसिस पे, वो चीज आपका डिजिटल है। हाइब्रिड दोनों का मिक्सचर है, दैट्स इट। और डिटेल में इसको आगे कभी चर्चा करेंगे। अभी के लिए याद रखिए, एनालॉग डेटा पे जो प्रोसेस करता है, यहाँ पे बोला गया है स्पेसिफिक एप्लीकेशन लाइक स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस डेटा इन बाइनरी फॉर्म 0 1 एंड यूज फॉर जनरल पर्पस लाइक डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये सब। और ये हाइब्रिड वाला जब दोनों का कंबाइन करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए हम लोग को नीड है क्या, अच्छा बॉडी का डेटा तो डिजिटल डेटा नहीं होता, बॉडी का डेटा तो एक एनालॉग डेटा होगा, लाइक बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का ब्लड प्रेशर, तो ये सब एनालॉग डेटा है। तो उसको पहली बात बॉडी से डिटेक्ट करने के लिए, मतलब इनपुट लेने के लिए, तो एनालॉग डेटा यूज हो, एनालॉग कंप्यूटर यूज होगा। लेकिन उसको डॉक्टर को एक अच्छे स्क्रीन पे अच्छे एनालिसिस के साथ, अच्छा फिल्टर वगैरह ऑप्शंस के साथ दिखाने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का भी यूज लगेगा। सर वीडियो या पीडीएफ जरूर सेंड कीजिएगा, ऑफ कोर्स वीडियो रिकॉर्डिंग में मिलेगा एंड पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद टाइप्स। अब कोई पूछे ना कि टाइप्स बता दो पर्पस के बेसिस पे, कि क्या पर्पस है, ठीक है, मतलब पर्पस के बेसिस पे कितने टाइप के कंप्यूटर है। ध्यान रखिएगा, दो टाइप के, ये वाला इजी है याद रखना। एक होता है जनरल, एक होता है स्पेशल। जनरल क्या है, जो पीसी, टैबलेट, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब आपका जनरल पर्पस के लिए बनाया गया है, कोई भी यूज करता है, सब लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। मान लीजिए अभी एक टैबलेट बना है, कोई एक नया फोन है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कोई फोन, कौन सा कंपनी का ले ले, एक अच्छी कंपनी है, क्या नाम है उसका, नाम भूल रहे हैं हम, लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है। गेस कर सकते हैं आप लोग क्या, कौन सी कंपनी के बारे में सोच रहे हैं? नो, सैमसंग हम यूज करते हैं, सैमसंग बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन हम उसके बारे में नहीं सोच रहे। हिंट है एम। हमको लगता है फर्स्ट गेस ही सही होगा, मोटो, हाँ मेट्रोला, बहुत अच्छी कम, मतलब ऐसा समझिए, एक होता है ना बाउंस बैक वाली चीज होता है, जब हम लोग लाइफ में कभी अच्छा नहीं कर पा रहे होते, जब बहुत सारे लोग हम लोगों से आगे निकल जाते हैं, तो एक टाइम आता है जब हम लोग अपने पूरे पोटेंशियल को यूज करते हैं, और एक बार में सब लोगों को बाउंस बैक करके दिखाते हैं कि हाँ देखो हम भी मार्केट में हैं, ठीक है। तो मेट्रोला ने वो कर दिखाया, मेट्रोला इज रियली डूइंग गुड। तो बात करते हैं मेट्रोला से थोड़ा सा हटाते हैं, तो मेट्रोला का जो वो मोटो वाला ना फोन आया है, मतलब मिलिट्री ग्रेड वाला, तो वो जो फोन है, ऐसा कोई भी फोन मान लीजिए, टैबलेट वगैरह, लैपटॉप वगैरह, तो जनरल पर्पस होता है, कोई भी यूज कर सकता है, खरीद के कंपनी बनाती ही है कि कोई भी यूज करे, ठीक है, नॉर्मल यूज के लिए। स्पेशल पर्पस क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी ना इसरो को कोई गगनयान मिशन भेजना है, आप लोग को पता होगा, थोड़ा बहुत ना हम एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट की चीजें बोलते हैं, लाइक इसरो का गगनयान मिशन एंड मोटरोला, तो ये सब पे कंफ्यूज मत होइएगा, बस आप टॉपिक याद रखिएगा कि जो जनरल पर्पस के लिए है वो सब जनरल पर्पस है, जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया वो स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। लाइक कोई स्पेस शिप मिशन के लिए, कोई मतलब एरोप्लेन कंट्रोल सिस्टम एटीसी वगैरह के लिए बना दिया गया है, ठीक है। एक है एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम, मतलब एयर, जैसे आप लोग अपने नेविगेशन के लिए क्या यूज करते हैं, कोई बता सकता है चैट्स में, आप लोग अपने नेविगेशन के लिए क्या यूज करते हैं? हमको जहाँ तक पता है कि आप लोग दिमाग यूज करते हैं अपना, ठीक है, आपको पता है कि रास्ता कहाँ जाना है, और कभी दूर जाना पड़ता है तो आप लोग गूगल मैप यूज करते हैं, यूज करते हैं ना। तो वैसे ही एरोप्लेन्स के लिए भी नेविगेशन सिस्टम होता है, कि ऐसा ही नहीं कि हवा में, मतलब दिल्ली से यहाँ जाना है तो गूगल मैप पे यहाँ से उड़ता है और वहां तक चला जाता है, ऐसा एग्जैक्ट नहीं होता कि एकदम स्ट्रेट लाइन पे उड़ा देता है, ठीक है। हाँ कुछ केसेस में इमरजेंसी में स्ट्रेट लाइन पे उड़ाया जाता है, लेकिन ऐसे एक फिक्स्ड रूट होता है कि हाँ ऐसे ऐसे ही घूम के ही जाएगा, ठीक है। पहले हमको बचपन में लगता था कि हवाई जहाज है ना, तो इस पॉइंट से जाना है इस पॉइंट तक, तो डिस्टेंस देखो, टाइम मतलब क्या बोलते हैं, डिस्टेंस है 1100 किलोमीटर, एरोप्लेन का रफ्तार 600 रुपये, क्या बोलते हैं यार, सॉरी, एरोप्लेन का रफ्तार 600
किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से नहीं होता है एक्चुअल एरोप्लेन। एरोप्लेन तो ऐसे चलता है ना दोस्त, कि यहाँ से जाना है दिल्ली, और दिल्ली मान लीजिए वो 1 घंटे में पहुंच गया और 45 मिनट दिल्ली एयरपोर्ट के चक्कर लगाते रहा। क्यों? क्योंकि उसको रूट नहीं मिला लैंडिंग करने का, ठीक है। तो ऐसा होता है। फिर भैया ये लोग गजब कर दिया। चैट बंद करो यार। समझ गए बात? तो ये सब नेविगेशन सिस्टम जनरली बनाया जाता है, वो सब जो बनाया गया वो सब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स है, ठीक है। आगे चले, चलते हैं आगे। अब टाइप्स, साइज और पावर के बेसिस पे यहाँ पे ना दो ही नहीं है, 4 टाइप है। अभी हम आपको ऐसा फर्स्ट स्लाइड पे लगे कि दो है, आप सबको पता है 4 है, सब लोग रटते आए। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, जो आपका पीसी है, लैपटॉप है, ये सब क्या है, नोटबुक है, मतलब टैबलेट वगैरह, ये सब माइक्रो कंप्यूटर है। बहुत छोटा कंप्यूटर है, नॉर्मल यूज के लिए है। उसके बाद आता है माइक्रो, मतलब आप देख रहे हैं मिनी से भी छोटा, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर आप लोग अभी जिसमें है लेवल 1 पे, आप मान लीजिए अपने आप को माइक्रो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। अगर आप कोई सर्वर रखे हुए हैं घर में, ठीक है, ठीक है, कोई सर्वर रखे हुए हैं जिससे सबका डेटा प्रोसेस हो रहा है, मतलब बहुत सारे 50 60 500 600 डिवाइस जनरली कॉलेज या यूनिवर्सिटी वगैरह में होता है। अपने यूनिवर्सिटी में मिनी कंप्यूटर एक है, कोई कभी यूनिवर्सिटी आए तो पूछिएगा, हम दिखा दें, ठीक है। नेक्स्ट, मिनी कंप्यूटर क्या है, ये एक लार्ज होता है, माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा होता है, और स्पेशली सर्वर वगैरह में यूज किया जाता है। मतलब छोटा सर्वर वगैरह बनाना हो तो आप मिनी कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई बैंक का शॉप, मान लीजिए कोई बैंक है, ठीक है, मान लीजिए उस बैंक का ब्रांच है, तो उसमें एक मिनी कंप्यूटर रखा जाता है जो कि बैंक के अंदर का सारा कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो मिनी कंप्यूटर को एज सर्वर मान सकते हैं। अभी सर्वर नहीं, अलग अलग केसेस है, जस्ट माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। लाइक इमेजिन कीजिए कि आपका जो एक्सरे मशीन होता है, वहां पे जो कंप्यूटर होगा वो एक नॉर्मल माइक्रो कंप्यूटर नहीं होगा, वो ज्यादा ऑपरेशन, ज्यादा कैलकुलेशंस कर रहा होगा, तो एक मिनी कंप्यूटर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, जो बहुत बड़ा है, लाइक गूगल वगैरह का सर्वर है, ठीक है। एंड ये सब जो गूगल तो थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। मान लीजिए कोई नॉर्मल होस्टिंग कंपनी है तो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर रखेगी। कोई बैंक जैसे एक्सिस बैंक का जो मेन सर्वर होगा वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा। तो ये सब आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर आता है, ठीक है। जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई भी बड़ी कंपनी मान सकते हैं, तो उसका जो मेन सर्वर रहेगा, एक तो होता है, देखिए, एक होता है कि बैंक के ब्रांच में या एरिया का स्पेसिफिक सर्वर, तो मिनी कंप्यूटर होगा। जो एग्जैक्ट पूरे कंपनी का होता है वो मेन फ्रेम है, और सबसे लास्ट में आता है सुपर कंप्यूटर। ये एक देश के पास ज्यादा नहीं होता, 10 15 20, अभी तो बहुत ज्यादा हो गया। पहले एक देश के पास एक दो भी होता था तो बहुत मुश्किल है। ये जनरली मौसम का कैलकुलेशन करने में, एंड कोई ऐसा समझिए ना कि कोई स्पेस से रिलेटेड मिशन वगैरह होता है, उस समय यूज किया जाता है सुपर कंप्यूटर्स का, ठीक है। लाइक कोई स्टार और दो स्टार के बीच में स्पेस में डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करना है, तो वहां पे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा वो सब सुपर कंप्यूटर सॉल्व करते हैं। क्लियर है? चारों का साइज के बेसिस पे क्लियर है ना? माइक्रो सबसे छोटा, मिनी उससे बड़ा, माइक्रो मिनी मेन, ठीक है, माइक्रो मिनी मेन और लास्ट में सुपर। सबसे पहले याद रखिएगा, माइक्रो सबसे छोटा जो हम लोग यूज कर रहे हैं, मिनी उससे बड़ा, कोई छोटे मोटे सर्वर बनाने के लिए यूज होता है। मेन फ्रेम जो सर्वर, अच्छा गूगल वगैरह का सर्वर भी सुपर कंप्यूटर लेवल का होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्च वगैरह होता है, तो आप उसको उस लेवल का मान सकते हैं। ये जस्ट आपके साइज के बेसिस पे, ठीक है। साइज एंड पावर कितना बड़ा है, सुपर कंप्यूटर जनरली एक दो हॉल जितना बड़ा आपका हो सकता है। मेन फ्रेम आपका ऐसा समझिए कि कितना बड़ा हो सकता है, मेन फ्रेम एक रूम के बराबर हो सकता है, ठीक है। एंड ये आपका जो है, ये एक गोदरेज या फिर ऐसा कुछ हो, आप कोई भी फ्रिज वगैरह इमेजिन कर लीजिए, उतना बड़ा हो सकता है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर फ्रिज वगैरह इतना बड़ा हो सकता है। माइक्रो बताने की जरूरत नहीं है, टेबल पे आ जाता है, हाथ में भी आ जाता है, मोबाइल वगैरह, ठीक है। एंड मेन फ्रेम जो है आपका एक रूम के साइज का हो सकता है, सुपर कंप्यूटर जनरली 2 3 हॉल जितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। अब इसमें इंस्ट्रक्शंस का भी है कि ये बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा 1 सेकंड में, ये उससे कम करेगा, उससे कम करेगा, ये सब बात आप समझ गए दोस्त। बस इतना याद रखिए, कभी भी साइज के पावर के बेस से पूछे तो 4 बता दीजिएगा, माइक्रो मिनी मेन सुपर, ठीक है। मूव करते हैं अपना लास्ट चीज पे, जो होता है टाइप्स ऑफ पीसी। पर्सनल कंप्यूटर के 4 टाइप हैं, ठीक है। लास्ट वाला तो कोई यूज नहीं करता, ऊपर वाले 3 आप लोग यूज करते हैं। डेस्कटॉप कॉलेज में देखे होंगे, लैपटॉप घर पे रखे हुए हैं, नोटबुक, एंड ये जनरली आपका ऐसा समझिए कि लाइट वेट वर्जन ऑफ लैपटॉप होता है। जैसे अभी ना क्रोम बुक ये सब वगैरह आ रखा है, जियो बुक आ रखा है जियो का, ठीक है। तो ये अलग अलग कंपनीज लाते रहती है। पाम टॉप पुराने टाइम यूज होता था, अब इसी को
मतलब पाम टॉप क्या होता था ना, एक हाथ में छोटा सा आने वाला कंप्यूटर होता था, उसमें कीबोर्ड वगैरह सब लगा रहता था अटैच। लेकिन अभी क्या है, उसका जगह मोबाइल फोन ले लिया, तो वो उतना रेलेवेंट नहीं रहा। तो जनरली ये चार है, सिलेबस में है इसलिए बता दिए। यहाँ पे बताया गया ना, लाइक हैंडल डिवाइस नाउ रिप्लेस बाय स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स वगैरह से रिप्लेस हो रखा है, ठीक है। फिर है डिजाइन फॉर रेगुलर यूज सिंगल लोकेशन, मतलब डेस्कटॉप क्या है, जब आपको, अच्छा थोड़ा सा इससे बात ही हो जाए। अगर आपको एक पर्सनल कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, मान लीजिए आपके घर पास कंप्यूटर नहीं है, तो अगर आपको ऐसा कंप्यूटर चाहिए जो आप घर पे रखे रहें और उस पर माउस कीबोर्ड लेके चलाते रहें, तो आप डेस्कटॉप लेंगे, ऑफ्टन मोर पावरफुल देन पोर्टेबल डिवाइसेस। जो नीचे वाला तीनों है इससे ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि एक जगह पे रखा हुआ है, थोड़ा साइज में बड़ा है तो ज़्यादा पावरफुल होगा ही, ज़्यादा चीज़ इसमें कंपोनेंट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लैपटॉप। लैपटॉप आपका क्या है, अगर आपको डेस्कटॉप वाले ही सारी फीचर चाहिए, आपको सारा सॉफ्टवेयर चलाना है, एडिटिंग वगैरह सब कुछ करना है, और आप चाहते हैं कि आपको कॉलेज में भी जाकर वो चीज़ करना है, घर पे भी करना है, और नानी के यहाँ चले जाए तो वहाँ पे भी लेके चले जाए, तो आप लैपटॉप के साथ जा सकते हैं। नोटबुक, ये जनरली टैबलेट वगैरह, और नोटबुक आप बोल सकते हैं ना कि लैपटॉप का ही मिनी वर्जन होता है, छोटे लैपटॉप्स होते हैं, ठीक है, जिसमें बेसिक आप इंटरनेट देख सकते हैं, वीडियो वगैरह देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक हैवी काम एडिटिंग वगैरह जैसा नहीं हो सकता। तो अगर आपका बेसिक काम है, ऐसा समझिए आप लोग तो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, तो ये तो ना ही ले नोटबुक, ठीक है। क्योंकि नोटबुक वो लोग ले सकते हैं जैसे कोई एसएससी वगैरह का प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा, तो वो ये सब लैपटॉप ले सकता है जिसपे उसको सिर्फ वीडियो देखना है, पढ़ाई करना है। पाम टॉप अगर आप मतलब मोबाइल वगैरह है, टैबलेट वगैरह है, आप नॉर्मल चीज़ें के लिए लेके जेब में घूमने के लिए ले रहे हैं, तो ये सब ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चार लेवल हैं पर्सनल कंप्यूटर के। थैंक यू सो मच गाइज। एंड अब बात करें कि रेगुलर क्लास का क्या सीन है, कैसे चलेगा क्लास, ठीक है। तो कुछ चीज़ें बात कर लिया जाए, क्या बोलते हैं, यस लिखें। मज़ा आया कि नहीं आया? जितना चीज़ एजेंडा में लिखा गया था उतना कवर हुआ कि नहीं हुआ है, बस इतना बताइए हमको। ऐसा तो नहीं लगा ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ हम लिखवा दिए हैं? देखिए हमारे टीचिंग में आपको कुछ चीज़ दिखेगा, लाइक हम आपको 10 पेज नहीं लिखवाएंगे, हम आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प पॉइंट देंगे कि कितना याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। बाकी बात आप लोग खुद समझदार है, बहुत स्मार्ट है आप लोग जल्दी जल्दी उसको प्रोसेस करके खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है, समझे? कैसा लगा, सही था तो बताइए, कवर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा चैट बंद रखा, आप लोग बोल पाए तो कैसे बोल पाए? 1 मिनट रुकिए मित्रों। हाँ जी, अब थोड़ा बहुत बात किया जा सकता है। हाँ जी बताइए कैसा रहा? अच्छा था, सब कुछ टू द पॉइंट था। तो एग्जैक्टली ऐसा है कि सी प्रोग्रामिंग पढ़ाने को हम पढ़ा देंगे, ठीक है। प्रोग्रामिंग को ओल्ड लेक्चर्स हमारे चैनल पे पढ़ा होगा, एंड ओल्ड लेक्चर थोड़े ओल्ड हैं, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, एकदम सब कुछ मज़ेदार होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्या बना रहा है, बेवकूफ़ है क्या? हाँ बहुत फास्ट, ये तो ऑब्वियसली होता है, हमारे बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि हम फास्ट बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख के ना हजम कीजिएगा, ठीक है, सॉरी डाइजेस्ट कीजिएगा, आराम आराम से बैठ के देखिएगा। कल भी छुट्टी है, 1 घंटे का वीडियो है, बैठ के देखिएगा, 2 बार देख लीजिए, खत्म हो गया। इतना फास्ट पढ़ाएगा तो कैसे समझ में आएगा? सही में समझ में नहीं आएगा। जिन लोगों को समझ में एक बार क्लियर लिखे तो हम देखते हैं। अरे नहीं, 7 CPU वो वाली बात, सुपर कंप्यूटर बात हम जनरली बोल दिए थे, वो ऐसा नहीं है, बहुत सारे सुपर कंप्यूटर हो सकता है। रिकॉर्ड वीडियो कहाँ मिलेगा, मिलेगा बताएंगे। अच्छा रिकॉर्डिंग, इससे याद आया, बंद कर देते हैं। एक चीज है, हम लोग ना क्या करें, व्हाट्सएप एक आप लोग को लिंक भेज रहे हैं, ठीक है, क्लास कंफर्मेशन का, जस्ट उसको आप लोग क्या कर लीजिए। उसे एक बार हम लोग ना फीडबैक, आज आप लोग को एक फीडबैक फॉर्म शेयर कर देंगे मीट में, ठीक है। एंड हाँ जी, हमने ना एक मीट में लिंक शेयर करा है, आप उस लिंक पे जाएं, एंड जो भी आपको मैसेज सेंड करने बोला जा रहा है वो सेंड कर दीजिए।
आप लोग को एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा जिसको आप लोग फिलअप कर लीजिएगा, ये ज़रूरी है करना। एंड नोट्स एंड रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, डोंट वरी, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, आप लोग कौन से कॉलेज से हैं? बेसिकली मैक्सिमम लोग कौन से कॉलेज से हैं?